नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी के न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं न्यूज फास्ट बिहार में क्या है कुछ खास। बिहार के रोहतास जिला के डेहरी में शंकराचार्य ज्योति पीठेश्वर अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। डेहरी ऑन सोन में उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से अधिक समय से बिहार में राज कर रहे हैं। उन्होंने बिहार में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन नीतीश कुमार अब वृद्ध हो चुके हैं। उन्हें सक्रिय राजनीति से अब हट जाना चाहिए ताकि नौजवानों को राजनीति में आने का अवसर मिले। वह नीतीश कुमार को नौजवानों के लिए रास्ता दे देना चाहिए। बात यह है कि नीतीश कुमार ने 20 साल से ज़्यादा समय तक राज किया, अच्छा राज किया, लेकिन अब वो वृद्ध हो गए हैं। तो अब उनको सक्रिय राजनीति से हटना चाहिए, जवानों के लिए रास्ता देना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। जो उन्होंने किया अच्छा ही किया है। भाई हमारा ये कहना है कि कोई किसी से प्यार करे, उसके लिए ढिंढोरा पीटने की जरूरत होती है क्या? मैं किससे प्यार कर रहा हूँ उसके लिए ढिंढोरा पीटना, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। अगर हमको आपसे प्रेम हो जाए तो हम ढिंढोरा पीटेंगे कि मुझे अमुक पत्रकार से प्यार हो गया। प्यार तो प्यार है। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। बिहार में चुनाव है, ये जो प्यार है ना, इश्क मुश्क खांसी खुशी बैर पीर मधुबान, दावे से ये ना दबे जाने सकल जहां। जिसके मन में किसी के लिए प्रेम होता है ना, बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप लोग जान जाते हैं कि ये इससे प्रेम कर रहा है। तो ये जो मुहिम चलाई जा रही कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, तो इसी से समझ लो ये दिखावा है। वास्तविक प्यार ढिंढोरा पीटने की अपेक्षा नहीं रखता। झांगुर है, मोहब्बत झांगुर नब हाथ को जो है बढ़ावा देते हैं और हिंदुओं को भगवान बेटियों का गेट लगाते हैं। इस तरह का धर्म क्या नहीं कहना क्या है, हमारा ये कहना है कि जो झांगुर जैसे लोग एक दिन में तो ये सब कर नहीं लेते, 10-15 वर्षों से वो काम कर रहे हैं। आखिर हमारे देश की सरकारें, प्रदेशों की सरकारें अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग क्या करती हैं आखिर को, जब उनको पता ही नहीं चलता है कि छांगुर ये काम कर रहा है। छांगुर जब 10 साल 15 साल काम कर लेता है तब जाकर के आपको पता चलता है। तो इससे सरकारों के ऊपर सवाल उठ जाता है कि क्या वो ये सब नहीं देख रही थी, या तो नहीं देख रही हैं तो गड़बड़ है, क्योंकि इंटेलिजेंस विभाग तो उनके कई हैं, हर स्तर पर उनको रिपोर्टिंग रोज की होती रहती है। और अगर देख रही थी और चुप थी तब भी एक सवाल उठ जाता है कि इसका मतलब आप नहीं समर्थन दे रहे हैं महाराज। तो इसलिए छांगुर के ऊपर कार्यवाही करिए, लेकिन जिनके कार्यकाल में छांगुर जैसे लोग पनप जाते हैं उनके ऊपर कार्यवाही जब तक नहीं होगी तब तक ये सब होता ही रहेगा। महाराज जी लोग अभियान क्यों चला रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन हो रहा है? अभियान ही तो चला रहे हैं गौ रक्षा का, इसको आप अभियान ही नहीं समझ रहे हैं। नहीं, जो अभियान हम चला रहे हैं उसको आप अभियान नहीं समझते हैं, और जो नहीं चला रहे हैं उसके लिए कहते हैं कि इसको क्यों नहीं चला रहे हैं। अरे जो चला रहे हैं उसको समझो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी हमारे पूरे हिंदुओं की जागृति का एक कारण है, उसको भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा धार्मिक अपराध है। तो एक अभियान तो हम चला रहे हैं, एक ही साथ हम कितने अभियान चला सकते हैं और कितने से न्याय कर पाएंगे? अगर एक ही साथ आप कई काम कर लो, आप अपने किस काम से न्याय कर पाओगे? इसलिए हमारे में से कुछ लोग ये चला रहे हैं, कुछ लोग वो चला रहे हैं, कुछ लोग वो चला रहे हैं, सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। हाँ, 2025 के चुनाव में आपका क्या? बिहार चुनाव में हम हिंदू जनता से वोट कर रहे हैं कि आपने बहुत सारे मुद्दों पर अभी तक वोटिंग की है, अपने धार्मिक मुद्दों पे कभी वोटिंग नहीं की। आपकी गाय माता काटी जा रही है, बोटी बोटी करके बेची जा रही हैं, गाय खत्म हो रही है। बिहार से, बिहार की जो पहचान बछौर और पूर्णिया गाय थी, गंगा तीरी गाय थी, वो बिहार से समाप्त हो चुकी है। दूसरे प्रदेशों की कुछ गायें हैं जिनके कारण अभी आप गाय देख पा रहे हैं, आगे चल करके उनको भी देख पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए गाय की रक्षा के लिए वोट करना शुरू करिए। चुनाव के लिए दल बनाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, राजनीति में जाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन गाय के नाम पर मतदान हो इसकी जरूर हम मतदाताओं से अपील कर रहे हैं, उनको संकल्प दिला रहे हैं। जिसको गौ भक्तों का वोट लेना होगा वो अपना गौ भक्त बनकर के सामने पार्टी आएगी, हम उसको समर्थन करेंगे। हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं और धार्मिक ही रहना चाहते हैं। आपकी द्वारा क्या महाराज जी प्रत्याशी दिए जाइए बिहार? भाई अगर हम संकल्प दिला रहे हैं मतदाताओं को कि आप गौ के प्रत्याशी को ही वोट देने का संकल्प लीजिए, और अगर कोई पार्टी नहीं आएगी कि हम गौ भक्त हैं, हम गौ रक्षा करेंगे, तो आखिर वो किसको वोट देंगे? तो किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा।
तो गौ भक्तों में से ही किसी को प्रत्याशी बन करके वो गाय का वोट लेना पड़ेगा, ताकि वो गाय का वोट भी गिना जाए। इतने लोगों ने गाय के लिए वोट किया, शुरुआत हो गाय के वोट की इस देश में, इसके लिए जरूरी है। क्या शासन को संस्कृति पर आधारित होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर संस्कृति ही तो राष्ट्र होती है। राष्ट्र क्या होता है? जमीन राष्ट्र होती है कि उस पर रहने वाले पशु राष्ट्र होते हैं, कि उसके ऊपर रहने वाले मनुष्य राष्ट्र होते हैं? राष्ट्र, वहाँ की संस्कृति ही राष्ट्र होती है। तो संस्कृति की रक्षा अगर नहीं करेगा तो फिर काहे की रक्षा करेगा? आखिर राष्ट्रवाद है क्या? देवताओं और संतों के अपमान के लिए सरकार को क्या किया जाना चाहिए? देवताओं संतों का अपमान करने के लिए उनको दंडित किया जाना चाहिए। जो ऐसा करे उसको ईश निंदा कानून सब जगह पूरे विश्व में बना हुआ है। आपके यहाँ अगर कोई ये करता है तो आप उसको दंडित करिए। जो भी पवित्र, जो भारत के झंडे को अपमानित करने का जो दंड है, वही यहाँ के देवता को और संतों के अपमान करने वाले का दंड है, निर्धारित करिए। बगल के प्रदेश में योगी जी हमारे मुख्यमंत्री है, राजनीति सवाल है। बिहार में नीतीश कुमार कैसा काम कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? बात यह है कि नीतीश कुमार ने 20 साल से ज्यादा समय तक राज किया, अच्छा राज किया, लेकिन अब वो वृद्ध हो गए हैं, तो अब उनको सक्रिय राजनीति से हटना चाहिए, जवानों के लिए रास्ता देना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। जो उन्होंने किया अच्छा ही किया है। जेम्स संस्था है स्वामी जी, यहाँ पे जेम्स संस्था है, वो लोग देखिए जेम्स संस्था जो है वो विद्यालय चला रहे हैं इस क्षेत्र में, हमको लोगों ने बताया है। सवाल ये है कि उनके विद्यालयों में पढ़ कौन रहा है? आपके हिंदुओं के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप हिंदू हो करके हिंदू धर्म के विरोध करने वाले जो लोग हैं उन्हीं के विद्यालय में क्यों अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो? उन्होंने डेहरी के एक निजी विद्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने 20 सालों में जो काम किया वह बहुत अच्छा था, लेकिन अब समय आ गया है कि उन्हें सक्रिय राजनीति से अलग हो जाना चाहिए तथा नौजवानों को आगे आने के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। बता देंगे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने दोनों ने इन बिहार के अलग अलग जिला में घूम रहे हैं और गौ सेवा को लेकर अभियान चलाए हुए हैं और गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। उसे उन्होंने कहा कि मतदान जरूर करें और उन्होंने ये भी कहा कि जो गौ सेवा को लेकर के जो अभियान चलाया गया है उसमें गौ रक्षा की बात करें और अपना योगदान दें। अनुभवी आंखें मीडिया, बिहार। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।